नमस्कार। रामायण की हमारी इस यात्रा में आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो भावनाओं, दुविधाओं और मुश्किल फैसलों से भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या कांड की। सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसे अगली सुबह राजा बनना था, वो रातों रात एक वनवासी कैसे बन गया। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो वचन, धर्म और बलिदान के धागों से बुनी है और जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से। कल्पना कीजिए, चारों तरफ जश्न ही जश्न है, एक उत्सव का माहौल है। और क्यों न हो, महाराज दशरथ एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक घोषणा जो करने वाले हैं। और वो घोषणा ये है कि वो अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय बेटे राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ये कहते हैं, पूरा दरबार, पूरी सभा खुशी से झूम उठती है। सबकी सहमति है, सबका आशीर्वाद है। और ये खुशी सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं रहती। पूरी अयोध्या नगरी में मानो दिवाली मन रही हो। हर गली, हर चौराहे पर लोग नाच गा रहे हैं, अपने होने वाले राजा राम की जय जयकार कर रहे हैं। सबको लग रहा था कि अब एक सुनहरा युग, एक राम राज्य शुरू होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है वहां परछाई भी उतनी ही गहरी होती है। और महल के ही एक कोने में इस जश्न के पीछे एक भयानक साजिश अपना जाल बुन रही थी। देखिए, शुरुआत में तो रानी कैकेयी भी इस खबर से बहुत खुश थी। आखिर राम उन्हें अपने बेटे भरत से कम प्रिय नहीं थे। पर उनकी दासी मंथरा, उसने रानी के मन में शक, डर और महत्वाकांक्षा का ऐसा जहर घोलना शुरू किया कि कैकेयी का सारा प्यार, सारी खुशी कड़वाहट में बदलने लगी। मंथरा ने कैकेयी के सामने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की। उसने सीधे सीधे कहा, सोचो जरा, अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारा भरत क्या करेगा? वो तो राम का दास बनकर रह जाएगा। और बस ये एक बात कैकेयी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। और बस इसी कमजोर पल में मंथरा ने कैकेयी को उनके सबसे बड़े हथियार की याद दिलाई। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो खुद महाराज दशरथ ने ही उन्हें दिया था, वो 2 वरदान। ये वो 2 वरदान थे जो महाराज दशरथ ने कैकेयी को उनकी जान बचाने के इनाम में दिए थे, सालों पहले एक युद्ध के मैदान में। और किसे पता था कि ये 2 वरदान एक दिन पूरे रघुकुल का इतिहास बदल के रख देंगे। और फिर कोप भवन में कैकेयी ने उन वरदानों को मांगा, और उनकी मांगे सुनकर मानो महाराज दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पहला वरदान, भरत का राज्याभिषेक। और दूसरा, उससे भी भयानक, राम को 14 वर्षों का वनवास। अब सोचिए महाराज दशरथ की हालत। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने ही दिए वचन से बंधे थे। एक तरफ वचन का धर्म और दूसरी तरफ अपने प्राणों से प्यारे बेटे का भविष्य। वो इस शोक में ऐसे डूबे कि उनकी आवाज तक बंद हो गई। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं। यहाँ ये खबर उन तक पहुँचती है जिनके जीवन में सबसे बड़ा तूफान आने वाला था, राम, सीता और लक्ष्मण। और जब राम को ये पता चलता है तो उनकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय थी। उनके चेहरे पर ना कोई शिकन, ना कोई गुस्सा, ना कोई दुख। उन्होंने बस इतना कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे अपने पिता के वचन और अपनी माता की इच्छा दोनों का मान रखने का मौका मिला है। और यहीं पर धर्म की अलग अलग परिभाषाएं सामने आती हैं। राम के लिए धर्म था बिना सवाल किए पिता की आज्ञा मानना, लेकिन लक्ष्मण, उनके लिए ये घोर अन्याय था और अन्याय के खिलाफ विद्रोह करना ही धर्म था। और वहीं सीता के लिए धर्म था अपने पति के हर फैसले में, हर कदम पर उनका साथ निभाना। एक ही स्थिति पर धर्म के कितने अलग अलग रूप। राम ने बड़े ही शांत भाव से अपने गुस्से में भरे भाई लक्ष्मण को समझाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, पिताजी एक धर्म संकट में है। एक तरफ राजा का वचन है, दूसरी तरफ पिता का प्रेम, और हमारा यानी पुत्रों का ये कर्तव्य है कि हम उन्हें इस संकट से मुक्त करें। और बस फैसला हो चुका था। अब बारी थी तैयारी की। राजमहल के सुखों को छोड़कर, राजसी कपड़ों को उतारकर एक ऐसे जीवन की तरफ कदम बढ़ाने की जिसका उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। तो वल्कल वस्त्र पहनकर एक तपस्वी के भेष में राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पीछे पूरी अयोध्या रो रही थी, बिलख रही थी, पर वो तीनों अपने धर्म पर अडिग आगे बढ़ते चले गए, गंगा नदी के तट की ओर।
गंगा के तट पर उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही साधारण से नाविक से, केवट से, और यहाँ हमें भक्ति का एक ऐसा अद्भुत, ऐसा भोला भाला रूप देखने को मिलता है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जब राम नाव पर चढ़ने लगते हैं तो केवट उन्हें रोक देता है। वो कहता है, प्रभु ऐसे नहीं, पहले मैं आपके पैर धोऊंगा। और वजह क्या बताता है? मैंने सुना है आपके पैरों की धूल से पत्थर की शिला नारी बन गई थी। मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, कहीं ये भी कोई सुंदरी बन गई तो मेरा तो गुजारा ही बंद हो जाएगा। क्या कमाल का बहाना था प्रभु के चरण स्पर्श करने का। तो केवट बड़े प्रेम से भगवान राम के पैर धोता है और फिर उन्हें गंगा पार कराता है। जब नदी पार हो जाती है और सीता जी उसे उतराई देने लगती हैं तो वो हाथ जोड़कर मना कर देता है। वो कहता है, प्रभु, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतराई नहीं लेता। आज मैंने आपको इस छोटी सी नदी के पार उतारा है, जब मेरा समय आएगा तो आप मुझे इस भवसागर से पार उतार देना। तो अयोध्या कांड की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वचन, धर्म और परिवार हमेशा एक साथ चल सकते हैं? और जब ये तीनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हों तो सही रास्ता कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना पड़ता है।